हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का रिवीजन, लाइन एंड एंगल्स का हमारा रिवीजन चल रहा है, तो उस पर हम फोकस करेंगे। एंड जो हमने कल क्वेश्चंस किए, तो उससे आगे कुछ और क्वेश्चंस अब हम करेंगे। तो फिलहाल आप देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ फिगर दी गई है। तो इसका चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। इफ पी क्यू पैरेलल टू, अच्छा इसका अलग आ गया, इसका अलग आ गया। चलिए इसका मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। चलिए ये जो फिगर है, यहाँ कुछ आपको लिखा गया है। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। एंगल जी ई डी आपको 126 डिग्री दिया गया है। आपको बताना है फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई। ये मुझे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। चलो जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और ई एफ जो है सी डी के परपेंडिकुलर है। एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री है। ठीक है, एंगल जी ई डी आपका ये पूरा 126 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा पूरा 126 डिग्री है। ठीक है सर, ये हमारा पूरा 126 डिग्री है। अब क्या बोला जी यहाँ पे, अब हमको ये बोला गया है कि जो जीईडी है आपको एजीई निकालना है। एजीई पहले ढूंढो, एजीई है कहाँ जो आपको निकालना है। एजीई यानी कि ये वाला एंगल, इसको आप एंगल 1 मान लो ना, बार बार यहाँ आप लिख लो सॉल्यूशन में। लेट आपने क्या किया, लेट एंगल एजीई को आपने नंबर 1 दे दिया, एंगल जीईएफ को आपने एंगल 2 दे दिया और एंगल एफजीई को आपने एंगल 3 दे दिया। और यहीं पे आप नाम भी दे दो। पहले जीईएफ, जीईएफ यानी कि ये वाला एंगल इतना, ये हमारा एंगल 2 हो गया। और एफजीई पहले पता होना चाहिए ना चीजें हैं। एफजीई यानी कि ये एंगल आपका एंगल 3 हो गया। तो अब आपको कैसे निकालेंगे आप, देखिए सारा इर्द गिर्द इसी लाइन की तरफ है और हमें सर गिवन कुछ नहीं, हमें बस 90 डिग्री गिवन है और ये 126 डिग्री गिवन है, ये चीजें गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर क्या ये चीज, ये दोनों अगर पैरेलल हैं, ये देखो आप, ये दो आपकी लाइन पैरेलल है और ये जी ई आपकी ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल की बात करूं, ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर, ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2। तो दैट मीन्स सर अगर आपने कोई भी एक एंगल निकाल दिया ना, अगर मैंने कोई भी एक एंगल निकाल दिया तो मैं बोल सकता हूं, तो मैं बात कर सकता हूं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 जो है आपका क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है सर हमारा एंगल 1 एंड एंगल 2 ना, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमारा हो जाएगा आपका ऑल्टरनेटिव एंगल, यानी कोई सा भी एक एंगल मिलेगा तो मैं क्वेश्चन कर लूंगा। करेक्ट, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा मैं क्वेश्चन कर लूंगा, कोई भी एक सॉरी कोई भी एक एंगल मिलेगा, ये आंसर आ जाएगा। तो एंगल 2 पे देखते हैं, एंगल 2 बहुत इजीली यहाँ पे आ रहा है मेरा। अगर मैं बात करूं एंगल 2 की, तो आप देखें क्यों एंगल 2 इक्वल्स टू, अगर एंगल 2 में इस पूरे एंगल 126 में से एंगल जीईएफ में से, एंगल जीईएफ में से मैं माइनस कर दूं ये एफईडी है ना, इस पूरे में से मैं माइनस कर दूं इतना, तो मेरे को मिल जाएगा एंगल 2। करेक्ट, तो एंगल जीईएफ में से, एंगल 2 में से, एंगल जीईएफ में से मैं माइनस कर दूं, यानी कि 126 में से मैं 90 माइनस कर दूं, तो एंगल 2 मेरे को मिल जाएगा जो कि 90 और 30 120 यानी कि 36 डिग्री। तो एंगल 2 आपका आ गया 36 डिग्री।
और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी हमने देखा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर एंगल 1 भी आपका कितना हो जाएगा 36 डिग्री, एंगल 1 भी कितना हो जाएगा 36 डिग्री। अब सर एंगल 1 जब 36 डिग्री हो गया तो एंगल 3, अब आप देखो दोनों मिलके जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो सर एंगल 1 तो अभी हमने निकाला 36 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, तो एंगल 3 हो जाएगा सर 180 माइनस 36 डिग्री, आपको ऑब्ट्यूज एंगल वो बन रहा है। तो एंगल 3 हो जाएगा आपका 36 और 4 40 और 36 और 4 40 और 140, तो यानी कि ये हो जाएगा 144 डिग्री। एंगल 3 आपका आ गया 144 डिग्री। तो तीनों एंगल हमारे यहाँ से आ गए, ठीक है। कौन कौन से आ गए तीनों एंगल हमारे पास, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 126 36 और 54, 126 AGE AG चलो ये तो हमारा सही आ गया, GEF आपका 36 आ गया। फिर बात करते हैं AGE पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो जो यहाँ पे आपकी गलती क्या होती है, हमारी गलती इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया ऑल्टरनेटिव एंगल जो यहाँ लिखा था, और इस पे आप लोग काफी लोगों को आपत्तियां भी हैं और काफी मेरे ख्याल से 90% तो मान जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, बट 20% जो है 10% है तो इस चीज को ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये था हमारा ए, ठीक है, ये हमारा बी, ये हमारा सी डी, यहाँ से लाइन आई ना, ट्रांसफर चलो काट दो, ट्रांसफर ये काट कर। तो जो ये एंगल 1 था बच्चों, जो ये एंगल 1 था ये इधर बनाएगा पूरा एंगल, समझ रहे हो। तो पूरा एंगल यानी कि ट्रांसवर्सल से लेके उस पैरेलल लाइन पे टच होना चाहिए। तो ट्रांसवर्सल से लेके उस पैरेलल लाइन पे ये वाला एंगल टच है कि ये एंगल तो यहीं पे खत्म हो गया ना, ये एंगल तो पूरा बना ही नहीं। ये कैसा हुआ, एंगल 2 कुछ ऐसा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो तो सीधे लाइन है तो सहारा दे दिया इस लाइन ने, अदरवाइज ये हवा में अटका हुआ है, बस इसके साथ परपेंडिकुलर के साथ एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा एंगल 1 के साथ, वो एंगल 126 का बनेगा, इस चीज का ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये चीज आप लोग काफी गलती कर देते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपको जो लिखना था वो लिखना था AGE है ना, GED, एंगल 1 इक्वल्स टू 126 डिग्री, ये क्या आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 126 आ गया, जब एंगल 1 126 आ गया तो यहाँ भी एंगल 1 जो है आपका, आप खुद सोचो ना कि ये आपको ऑब्ट्यूस एंगल लग रहा था क्या, 144 डिग्री आ रहा है, 140 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, यानी छोटा ही एंगल होना चाहिए वो। तो 180 माइनस 126, 126 और 4 130, 130 और 50 180, यानी कि आ गया 54 डिग्री। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना था, इसलिए क्वेश्चन को लिया गया है रिवीजन पे, ठीक है। काफी लोग गलतियां यहाँ पे कर देते हैं, कॉपी कर लेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें है PQ पैरेलल टू RS, ये तो है हमारे पास, PQ लिखना ही पड़ेगा, इसमें PQ पैरेलल टू RS है, ठीक है। MXQ 135 है, MYR 140 डिग्री है, फाइंड XMY, यही क्वेश्चन है आपके पास। अब इसमें देखेंगे आप, if PQ parallel to RS, MXQ equals to 135, MYR 40, तो MX, अच्छा यहाँ पे ना MXQ तो हमको, MXQ आपको 135 डिग्री, देखो MXQ आपको 135 डिग्री दिया गया है, MYR आपको 40 डिग्री दिया गया है, आपको बोला गया फाइंड XMY, यानी बीच वाला एंगल आप यहाँ पे फाइंड करके बताओ। तो जब कभी भी इस तरह की अब देखो फाइंड एंगल XMY, अगर आपको बोला XMY,
तो एक्स एम वाई मतलब ये। अब ये कैसे निकालें, आप बोलेंगे सर इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल से हम 180 डिग्री करके निकाल देंगे। बट हमें ये पूरा 135 है, हमें थोड़ा पता है टुकड़ा कितने का है, ये पूरा इतना 40 है, थोड़ा पता हमें कितना है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे तो हो नहीं पा रहा है सर ये क्वेश्चन, फिर कैसे करेंगे। अब इसमें कुछ और दिमाग लगाएं। तो जब कभी भी इस तरह की शेप दिखे, ठीक है, या इस तरह की शेप दिखे, तो वहां पे एक मोस्टली चांसेस रहते हैं कि आपको जो है ना एक पैरेलल लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ करनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ता है। तो वही कंस्ट्रक्शन हम यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे आप, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे आप, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू, जो पी क्यू के पैरेलल होगी, जो पी क्यू के पैरेलल होगी तो ऑब्वियसली वो आर एस के पैरेलल भी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो हमने लाइन ड्रॉ की वो क्या की, हमने पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो हमने लाइन ड्रॉ की, इस लाइन का नाम रख देते हैं ए बी। ए बी की लाइन ड्रॉ हमने की, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ए बी, ड्रॉ लाइन ए बी पैरेलल टू, ड्रॉ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू। गिवन जो है वो लिख देंगे, इसके बाद गिवन आप पहले भी लिख सकते हैं। एम एक्स क्यू जो है 135 डिग्री है, एम वाई आर जो है 40 डिग्री है, और जो पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है, ठीक है। पी क्यू आर एस के पैरेलल है, तो जब पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो ए बी भी आर एस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इसको करने से क्या हुआ सर, अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जब ये पैरेलल तो ये तीनों भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो दिमाग हमारा लगना है, हमारा क्या ये पैरेलल लाइन है, अगर ये 135 है, लाइन के अंदर इंटीरियर एंगल होगा, तो ये भी आपका 135 होगा इधर, करेक्ट, ये 135 होगा। अब सर ये 135 हमें तो ये बाहर वाला मिल रहा है, तो ये भी मिल जाएगा, इसको आप क्या 180 से ये ऐसे कर दो, क्या कर दो, इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना दो, या इसको थोड़ा उल्टा कर दो, जो काम आप यहाँ कर रहे हैं। सर ये 135 है, इस एंगल का नाम आप एंगल 1 दे दो यहाँ पे, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स एम वाई, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। तो इस बार एंगल से लिखते हैं हम, तो आप लिखेंगे बिकॉज एंगल एम एक्स क्यू प्लस एंगल एम एक्स पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एम एक्स क्यू ये रहा, एम एक्स पी ये रहा, है दोनों एंगल एक्स, ठीक है। हम एंगल एक्स इसलिए हम एंगल का नाम पूरा लिखते हैं, ठीक है, पूरा एम एक्स क्यू एम एक्स पी 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो सर जो एम एक्स क्यू है ये आपका 135 डिग्री है, और एंगल एम एक्स पी ये हमको निकालना है 180, तो देयरफॉर एंगल एम एक्स पी हो जाएगा 180 माइनस 135, तो एंगल एम एक्स पी आपका यहाँ पे हो जाएगा 180 में से 135 आपके माइनस हुए, तो 35 और 5 40, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो एम एक्स पी तो मेरा 45 डिग्री आ गया। तो एम एक्स पी जो ये एम एक्स पी है आपका, एम एक्स पी इक्वल्स टू आपका एक्स एम बी है, एंगल एम एक्स पी इक्वल्स टू जो ये आपका एंगल एक्स एम बी इज इक्वल्स टू एंगल एम एक्स पी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइंस है वो ट्रांसवर्सल है, तो देयरफॉर एंगल एक्स एम बी भी आपका कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, एक्स एम बी कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो सर ये भी मेरा कितना आ गया 45 आ गया। अब बात करते हैं इस 40 डिग्री, तो एक्स एम वाई, अब देखो मेरे को एक्स एम वाई निकालना है, मैं कर क्या रहा हूँ, ये तो हमने बात ही नहीं की, हम डायरेक्ट चलने गए। एक्स एम वाई निकालने के लिए मैं ये एंगल अलग निकालूंगा, ये एंगल अलग निकालूंगा, इन दो को जोड़ दूंगा और मेरा एक्स एम वाई आ जाएगा। तो अब जो मेरा यहाँ पे टारगेट है, टारगेट क्या रहेगा, मेरा टारगेट रहा यहाँ निकालने का बी एम वाई।
अब सर ये बी एम वाई क्या रहा होगा, ये बी एम वाई भी बड़ी दिक्कत है, क्या देगा बी एम वाई। अगर आप देखो कि अब बच्चे काफी कुछ सोच सकते हैं, आप लोग तो देखो जिसने पढ़ा हुआ है वो हर एक चीज सोचो आप, क्या था कब कौन चीज कहाँ काम आ जाए। अगर आप बोले कि सर ये 40 है और लीनियर पेड़ से आप इसको निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस इस एंगल को आप नाम दे दो एंगल एम वाई एस, 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल है तो एंगल 40, तो एंगल एम वाई एस आपका हो जाएगा 180 में से 40 गया, यही तो होगा, 180 में से 40 गया, 140, फिर 140 हो गया। अच्छा 140 हो गया। नाउ देखो जब हमने सोचा हमने क्या सोचा कि ए बी पैरेलल टू आर एस है, ए बी पैरेलल टू आर एस है और एम वाई इज ट्रांसवर्सल, एम वाई इज ट्रांसवर्सल, एम वाई आपकी त्रियक रेखा है, तो आप बोल सकते हो सह अंतःकोण 40 जो आपका 140 डिग्री है, ये 140 डिग्री जो आपका एम वाई एस है, क्या चीज बता रहा हूं मैं कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि सर एंगल एक्स एंगल एम, ये आपका वाई एंगल एम वाई एस या एम वाई एस प्लस एंगल बी एम एस, ये बोल दो आप, मिलके 180 डिग्री बना रहे को इंटीरियर एंगल, और ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल था। तो यहां से एंगल एम वाई एस आपका कितना 140 प्लस एंगल बी एम एस इक्वल टू 180, तो यहां से एंगल बी एम एस आपका आ जाएगा 180 माइनस 140, ये आ गया 40, तो यानी कि 140 हो गया और ये 40 हो गया। ठीक है, बट अब आप देखो ये तो ये जिसने भी ये चीज सोच है, मेरी ये सोच है, अच्छी अप्रोच है। कोई बोलेगा लैंडी कर दिया है, बट क्या सोचा तो ना, आपने जो चीज पढ़ी उस चीज को यहाँ सोचा, अप्लाई किया, बहुत अच्छी बात है। होने के लिए बिल्कुल एक दो लाइन स्टेप पे भी हो सकता था, कैसे, काफी लोग बोल रहे होंगे कि सर आप ऐसा क्यों नहीं करा रहे हो। आप देखो कि ये ए बी जो है, ये ए बी जो है इस आर एस के पैरेलल है, ए बी जो है आर एस के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल, ये इंटीरियर एंगल, ये वाला इंटीरियर, ऑब्वियसली अपने आप, ये तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये तो अपने आप ही आपका क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा सर। बहुत अच्छा सोचा आपने, ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि एंगल, यहां मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि एंगल बी एम वाई इज इक्वल्स टू एंगल बी एम वाई इज इक्वल्स टू बी एम वाई इज इक्वल्स टू एंगल 40। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देना डायरेक्ट, तो आपका डायरेक्ट बी एम वाई यहाँ पे 40 आ जाएगा, ए आई ए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब मुझे लगता नहीं कि अब क्वेश्चन टफ रह गया, तो एंगल एक्स एम वाई हमको निकालना था, है ना, एंगल एक्स एम वाई आपको निकालना था। तो एक्स एम वाई जो है किन किन को मिलके बन रहा है, एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई, ये तो आया 45 और ये आया 40, तो देयरफॉर एंगल एक्स एम वाई हो गया 85। तो हियर इज द आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, इजी है, आप चाहे इसको
घर से भी करके लें चाहे अभी कर लें, क्वेश्चन इजी है। ये आपके पास यहाँ स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम पी क्यू है। तो एक रे ऑफ लाइन यहाँ से जा रही है ओ से, ये ओ है, फिर एक ऐसे जा रही है और एक आपकी ये जा रही है। इनका नाम है आपका ओ आर, ओ एस, ओ टी। और यहाँ पे बोला गया है रे ओ आर and OT are angle bisector of angle POS and angle SOQ if angle POS equals to X, find angle ROT। तो आई डोंट थिंक कि इतना टफ क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया है, इजी है। ये ओ आर एंगल बाइसेक्टर, कौन? ओ आर एंड ओ टी। तो जो ओ आर और ये जो ओ टी है इक्वल तो नहीं है, बट एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओएस एंड पीओ, ये पीओएस का एंगल बाइसेक्टर है और वो एसओ क्यू का, एसओ क्यू का एंगल बाइसेक्टर है। इफ एंगल पीओएस इक्वल्स टू एक्स, पीओएस ये पूरा जो है एक्स है, तो फाइंड एंगल आरओटी, आपको एंगल आरओटी बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क करके लाएंगे। देखो एक्स होगा तो एक्स का आधा हो जाएगा, एक्स बाई टू, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब जो दो बराबर भागों में बांटता है। SO2 हो जाएगा। अब आप देखो किस तरीके से आप इसको और आगे कर पाओगे। ठीक है, होमवर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे आप लोग। ठीक है, नहीं होगा तो कल इस पे बात करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।